जावेर जब घर वालों की हरकतें पता चलने के बाद दुरे नायाब को घर से लेके घर ही छोड़ के चला जाएगा, तब माँ बाप तो जावेर से कह देंगे कि जब इस लड़की से दिल भर जाए और इसकी असलियत तुम्हारे सामने आ जाए कि ये इतनी खास चीज नहीं है जितना तुमने इसको समझ रखा है, उस दिन घर वापस आ जाना। तुम्हारे लिए घर के दरवाजे हमारी तरफ से तो हमेशा खुले रहेंगे। जावेर अपनी माँ और बहन की हकीकत तो पहले ही जान चुका है। हाँ, तानिया की हकीकत से वो फिलहाल तक ना वाकिफ है और उसे यही लगता है कि घर में सिर्फ दादी, जुनैद और तानिया ही हैं जो मेरी बीवी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो क्या जाने कि ये तो तानिया ही है जिसने सबके कान दुरे नायाब के खिलाफ इतने भर दिए हैं कि वो सब चाह के भी अब दुरे नायाब से मोहब्बत नहीं कर पाते। निगार बेगम को हालांकि दुरे नायाब की अक्सर आते अब अच्छी भी लगने लग गई थी, लेकिन ये तानिया उनके कान फिर भी भरती रहती थी कि जब से ये दुरे नायाब घर आई है ये खुद को घर की शायद मालकिन समझने लगी है। कभी नौकरों की तनख्वाहें बढ़ा देती है तो कभी किचन में अपनी मर्जी के खाने बना के सारे नौकरों को छुट्टी दे देती है। लगता ही नहीं कि घर की मालकिन आप हैं, मुझे तो लगता है कि ये दुरे नायाब ही घर की मालकिन है। और ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद सबको यही महसूस होने लग जाए और आपको तो घर में कोई पूछे तक ना। इस तरह की बातें सुन सुन के निगार बेगम के दिमाग में भी यही बैठ जाता है कि दुरे नायाब उनकी कोई दुश्मन है। वो ये सोच ही नहीं पाती कि वो भी तो तानिया की तरह इनकी बहू ही है और उल्टा अगर वो घर के कामों में अपना ध्यान रख रही है और नौकरों पे नजर रख रही है तो इसमें इन्हीं का ही फायदा है। निगार बेगम खुद तो ऑफिस के कामों की वजह से और अपनी किटी पार्टीज और बाहर के कामों की वजह से हमेशा मसरूफ रही हैं और आज तक किसी ने भी नौकरों के ऊपर नजर नहीं रखी। दादी बेचारी भी नजर रखती तो हैं, लेकिन वो एक बुजुर्ग हैं, कहाँ कहाँ किस नौकर के पीछे भाग सकती हैं। उनको तो नौकर आराम से धोखा दे जाते थे और पता नहीं कितने कितने सौदे घर से गायब कर जाते थे। लेकिन ये दुरे नायाब ही है जो पूरी तरह से नौकरों का ख्याल रखती है। उनकी हमदर्दी में बेशक उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, लेकिन इसके पीछे भी दुरे नायाब का यही मकसद था कि वो लोग हराम खाने के लिए कोशिशें मत करें, उन्हें उनकी हलाल की तनख्वाह ही इतनी दे दी जाए कि उसके बाद घर की चीजों के ऊपर नजर मत रखें। लेकिन ये नौकर तो थे ही कुछ इस तरह के कि उन्हें चोरी खाने की लत लग गई थी। अब जब दुरे नायाब देख लेती है इन लोगों को चोरी चोरी घर की चीजें निकालने, तो वो तो साफ ही मना कर देती है कि आइंदा घर के सारे सौदे मैं अपनी हिफाजत से रखा करूंगी और जो भी चीज आप लोगों को चाहिए हो आप मुझसे मांगा करें, लेकिन दोबारा घर के सौदों में से चोरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब से मैं पूरा चेक एंड बैलेंस रखूंगी। यहाँ जावियार और दुरे नायाब जब से घर से गए हैं नौकरों की तो मौजें लग गई हैं। जमीला को तो यही ख्वाहिश थी कि ये बड़ी बहू जब से घर में आई है बिला वजह ही इनके ऊपर जोर जबरदस्ती ज्यादा होने लग गई है। काम भी वो ज्यादा करवाती है और उसके बाद कहीं पे भी डंडी मारने नहीं देती और हर चीज पे नजर रखे हुए है कि कहीं से भी ये लोग कुछ चुरा ना सकें। उसे लगता है कि अब से तो उनकी मौजों के दिन शुरू हो गए हैं और वो शुक्र अदा करती है कि दुरे नायाब इस घर से चली गई। दुरे नायाब के घर से जाने के बाद जमीला को पैसों की अशद ज़रूरत पड़ती है। उसके बेटे का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल में वो सारे पैसे इस्तेमाल हो जाते हैं जो अब तक उसने इस घर से लूटे थे। अब वो जाके निगार बेगम से पैसों की भीख मांगती है, लेकिन निगार बेगम साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें 10,000 दिए थे जब तुम्हारी बेटी के दिल के ऑपरेशन का मसला था। अब क्या मैं तुम्हें रोज रोज इतने इतने पैसे तो नहीं निकाल के दे सकती। वो तानिया के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, चाहे आप उधार करके दे दें, मैं कभी वापस लौटा दूंगी अपनी तनख्वाह में से। लेकिन मेरे बेटे की हालत इस टाइम बहुत खराब है और अगर अस्पताल के बिल्स नहीं पे किए तो वो लोग इलाज अधूरा छोड़ देंगे और मेरे बेटे की टांग काटनी पड़ेगी, उसकी जान को खतरा है। लेकिन तानिया भी जमीला को पहले जो 2-4 हजार देती थी तो वो इसीलिए ताकि वो दुरे नायाब की इंफॉर्मेशन इस तक पहुंचा सके और दुरे नायाब की लाइफ में कोई ना कोई मसले क्रिएट कर सके जमीला को अपना मोहरा बना के। अब जब दुरे नायाब इस घर से चली गई है तो तानिया को भला जमीला से क्या मकसद, वो साफ इनकार कर देती है कि मेरे पास किसी को देने के लिए कोई पैसे नहीं है और ना ही मुझे किसी से कोई हमदर्दी होती है।
जिसकी जिंदगी जितनी लिखी है उतनी ही उसको मिलती है। अगर आपके बेटे की मौत लिखी है तो मेरे दिए हुए पैसों से उसकी जिंदगी आप नहीं बचा सकेंगी, तो क्यों बिलावजह कोशिशें कर रही हैं? और अगर उसकी जिंदगी लिखी है तो आप उसका इलाज नहीं भी कराएंगी तो वो जिंदा हॉस्पिटल से वापस आ जाएगा। जमीला जब तानिया की इतनी बेहिसी देखती है तो अपने बेटे के खिलाफ ये बातें तो उसे बर्दाश्त ही नहीं होती। वो तानिया से कहती है कि बीबी साहिबा खुदा के खौफ से डरें। तानिया भी जमीला को आईना दिखा देती है और कहती है कि अच्छा तुम खुदा के खौफ से डरती हो, जब मेरे साथ मिलके तुम दूरे नायाब के साथ बुरा करती थी तब तुम्हारा ये खुदा का खौफ कहाँ चला जाता था? और जमीला के पास इस बात का वाकई ही कोई जवाब नहीं होता। वो सर्वेंट क्वार्टर में चली जाती है और खुदा से रो रो के माफिया मांगती है और उसे याद आता है कि किस तरह दुरे नायाब इतनी मासूम थी कि उसकी बेटी के ऑपरेशन का सुन के उसका दिल दहल गया था और उसने जाविया से 50,000 का बंदोबस्त कर दिया था, जो कि बड़ी बेगम साहिबा ने जिंदगी में इसको नहीं दिए एक साथ। अब उसे दुरे नायाब की अच्छाइयाँ याद आती हैं कि वो कितनी दिल की मासूम और फरिश्ता सिर्फ इंसान थी। मैंने उसके साथ धोखा भी किया, झूठ भी बोला और फिर घर की मालकिन होने के बावजूद मैंने उसको डराया धमकाया। शायद इसी की सजा मिली है और मेरा बेटा अब इस हाल में पहुंच गया है। जमीला तय कर लेती है कि वो जाविया के सामने सारी सच्चाई बता देगी और अपने सारे गुनाह भी तस्लीम कर लेगी और उसके बाद इस तानिया का पर्दाफाश कर देगी ताकि जाविया अपनी इस भाभी से मोहतात रह सके, क्योंकि जाविया और दुरे नायाब बेशक इस घर से चले गए हैं लेकिन तानिया ने उनके साथ मुकम्मल तौर पे कांटेक्ट रखा हुआ है। वो नहीं चाहती कि जाविया और दुरे नायाब अलग रहें और खुश रहें। वो इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई फूट तो डलवाना ही चाहती है, बस मौके की तलाश में है कि किस तरह इनका रिश्ता खत्म करवा दे और उसके बाद जाविया खुद ही तानिया की तरफ खींचा चला आए। वो जाविया की नजरों में बुरी बनना नहीं चाहती, इसीलिए इतनी लंबी और स्लो प्लानिंग की है कि जाविया को यही लगे कि तानिया तो दुरे नायाब की हमदर्द है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दुरे नायाब को ऐसा बना देगी और उसको अपनी असलियत दिखा देगी कि दुरे नायाब तानिया की बुराइयां करने लगे और फिर जाविया को महसूस हो कि तानिया दुरे नायाब के बारे में हमेशा अच्छा सोचती है, वो कितनी अच्छी सोच की लड़की है और दुरे नायाब है कि उसी की बुराइयां कर रही है। इस तरह ही शायद दुरे नायाब जाविया के दिल से उतर जाए और तानिया की कदर वापस उसको आए। लेकिन तानिया की ये प्लानिंग अधूरी और नाकामयाब ही रह जाएगी, क्योंकि जमीला बहुत जल्द जाविया को तानिया की असलियत बताने वाली है कि किस किस तरह तानिया ने दुरे नायाब की कमर में चाकू घोंपा है। जमीला की मदद से दुरे नायाब को सब घर वालों के सामने और जाविया के सामने बुरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जब जाविया को तानिया की हकीकत पता चलेगी तो वो जुनैद से बात करेगा। जुनैद जिसको पहले से ही डाउट था, वो जब तानिया से पूछेगा इसके बारे में तो तानिया भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाती, साफ ही बता देगी कि हाँ मुझे जाविया से मोहब्बत है और मैं इस दुरे नायाब से शदीद नफरत करती हूँ। वो है कौन कि मेरे जाविया को मुझसे छीन सके? मैं इन दोनों को एक साथ कभी खुश नहीं रहने दूंगी और तुम देखना जाविया सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसको बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि उसने मुझे ठुकरा के बहुत गलत किया। जुनैद ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि तानिया उसके साथ शादी करने के बावजूद भी उसके भाई के बारे में ही सोच रही होगी और अभी भी वापस उसके पास जाना चाहती है। उसकी मोहब्बत में इतनी शदीद गिरफ्तार है। उसे लगा था कि हाँ जाविया से वो मोहब्बत करती थी, पर शायद मुझसे शादी के बाद किसी न किसी दिन वो मेरी तरफ आ जाए। शादी का रिश्ता इतना मजबूत है कि दो मियाँ बीवी को करीब कर ही देता है। लेकिन अब तानिया की हकीकत सबके सामने आ जाने के बाद क्या जाविया और दुरे नायाब को घर वाले अपना लेंगे? ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।